Hey everyone, good morning. I hope you all are doing well. And if you're watching me for the first time, let me introduce myself. I am Indu Kashyap and you are watching Share on a Plate. So अभी मैं हूँ गोवा में और आज थर्ड डे है और आज मैं जाने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक प्लेस है यहाँ पे जो मंडोवी रिवर से सराउंडेड है। और ये प्लेस एक टाइम पे हिंदू पिलग्रिमेज साइट हुआ करती थी और यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स भी थे। कैप्शन देख के आप लोग समझ गए होंगे मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 6:30 और हमारा प्लान है कि हम हाफ एन आवर में यहाँ से निकलेंगे। जहाँ मेरा स्टे है वहां से ये 1 आवर का पूरा डिस्टेंस है, तो इसीलिए हम जल्दी निकल रहे हैं और उसके आसपास कुछ जगह और होगी तो वो भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। सो अभी रेडी होते हैं, निकलते हैं और आपसे मिलते हैं आगे। ऑल सेट एंड रेडी और अब मैं निकल रही हूँ। पूरा ये है मेरा OOTD आज का और अब हम जा रहे हैं दीवार आइलैंड। चलिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप 4 लोग होते हैं तो निकलने में थोड़ा लेट हो जाते हैं और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। और आज का जो वेदर है वो सनी है एज कम्पेयर टू यस्टरडे। आज थोड़ी धूप निकली है और बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। तो दीवार आइलैंड एक्चुअली मैं नहीं पहुंची हूँ लेकिन फेरी पॉइंट पहुंच चुकी हूँ। ये ऐसी फेरी यहाँ पे चलती है हर थोड़ी देर में और दूसरा पॉइंट है वहां से वो आएगी और यहाँ से ये चलेगी। फिर थोड़ी देर बाद ये रुकती है थोड़ी देर के लिए, फिर आपको यहाँ से लेके उस साइड लेके जाती है दूसरी साइड। और इसी के ही साथ में है चराओ आइलैंड जहाँ पर बर्ड सेंचुरी है। और ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ज्यादा दूर नहीं है, बस इतना सा डिस्टेंस है। मुझे लगता है 10-15 मिनट में आप उस तरफ पहुंच जाएंगे। हाँ, इसके कुछ चार्जेस है। आई थिंक 2 व्हीलर के लिए कोई चार्ज नहीं, लेकिन अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आपको 10-20 रुपीज देने पड़ेंगे। यहाँ पर पहले एक चार्ट भी लगा हुआ था फेरी का कि किस किस टाइम पे चलती है, वो हट गया या हटा दिया गया। और अगर इसके बारे में जल्दी से मैं एक थोड़ी सी और हिस्ट्री बता देती हूँ कि ये जो आइलैंड है यहाँ पर 3 गांव है, नरोवा, मलाल और पैदाद। बस थोड़ी देर लेके फिर मैं आपको उस पार मिलती हूँ आइलैंड की तरफ। तो फेरी में मैं एंटर हो चुकी हूँ और अभी थोड़ी देर में चलेगी। ये है मंडोवी रिवर, जो आप जो देख रहे हैं ये मंडोवी रिवर है। दीवार आइलैंड को आज भी यहाँ के लोग देवोवाणी के नाम से बुलाते हैं। देवोवाणी मतलब देवों का गांव। दीवार आइलैंड इंग्लिश नेम है जो पोर्तुगीज ने दिया था। फेरी से मैं उतर चुकी हूँ। नाउ लेट्स एक्सप्लोर दीवार आइलैंड। क्या क्या यहाँ देखने के लिए मिलता है अब देखते हैं। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी का मंदिर है और ये बहुत पुराना टेम्पल है। अभी तो पता नहीं, अभी तो मुझे लग रहा है कि टेम्पल बंद हो रखा है, बट एक टाइम पे यहाँ पे ये था जब और भी बहुत सारे टेम्पल्स थे। और एक्चुअली इस ये आइलैंड जो है यहाँ पर क्या होता है, एक इंक्विजिशन और यहाँ पर प्लेग फैल गया था जिसकी वजह से लोग यहाँ से एकदम भाग गए थे। और जो मंदिर भी है वहाँ पर जितनी भी मूर्तियां थी वो सेफली यहाँ से शिफ्ट कर दी गई है दूसरी जगह पे। उसके बाद ये जो जगह है पूरी र्यून्स हो गई, यानी कि खंडर हो गई है। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ यहाँ बहुत लोग रहने लगे हैं, बहुत घर है, बहुत लोकल्स यहाँ रह रहे हैं। चलिए हम मंदिर के अंदर एक बार इधर से जाके भी देखते हैं कि कहीं खुला है या क्या, एक बार देख लेते हैं। तो मंदिर के दर्शन मैंने कर लिए और वहाँ मुझे पंडित जी मिले तो उन्होंने बताया कि ये जो मूर्ति थी वो अभी रिसेंटली यहाँ पर लगाई गई है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन जो असली मूर्ति थी जब पोर्तुगीज यहाँ आए थे तब वो वहाँ से यहाँ से हटा के शिफ्ट कर दी गई थी, सेफली ले गए थे यहाँ के लोग। खंडोला में एक नाम की एक जगह है, वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है और वहाँ है वो असली मूर्ति। इस जो 400-500 साल पुरानी, इस मूर्ति को इतना टाइम नहीं हुआ है। अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन जो कि यहाँ का एक बहुत फेमस चर्च है, उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। चलिए।
मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ पायटी, और इसकी एंट्रेंस मुझे लग रहा है उस तरफ से, क्योंकि यहाँ से सब कुछ बंद है, वहां से है, और अंदर जाके पता लगेगा कि अंदर क्या है कैसा है। और पीछे यहाँ से मुझे मंडोवी रिवर पूरी दिखाई दे रही है, उसका व्यू दिखाई दे रहा है। और बाकी ये जगह जो है बहुत ही सीनिक है, बहुत अच्छी है, छोटी छोटी यहाँ पतली पतली सी गलियां हैं, और ज़्यादा ये कमर्शियलाइज्ड नहीं है। और अच्छी बात है कि ये नहीं है, क्योंकि इसका जो एसेंस है ना वो आप यहाँ आके देख सकते हैं और फील कर सकते हैं कि एक्चुअली जो आप ये पूरा जो एरिया नेचर से सराउंडेड है, तो वो चीज़ आप एक यहाँ पर आके एक्सपीरियंस करेंगे। और जितने हैं लोकल्स हैं यहाँ जिनसे आप आके बात कर सकते हैं, और यहाँ ज़्यादातर लोग जो है कोंकणी लैंग्वेज बोलते हैं। तो हमारी एक दो लोगों से बात हुई है, तो वो बता रहे थे इस जगह के हिस्ट्री के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में। तो उन लोगों ने ये भी बताया कि इस जगह को बसे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 18-20 साल ही हुए हैं। पर ये भी बताया गया कि यहाँ पर अब मंदिर भी बनना शुरू हो गए हैं। पहले तो यहाँ मंदिर जो थे वो तो सारे खराब कर दिए गए थे, लेकिन अब यहाँ है जो अब नए लोगों ने मंदिर बनाए हैं, स्थापना की है मंदिरों की। तो वो भी हम कई मंदिरों में अभी हम जाएंगे, और कई ऐसे मंदिरों में भी जाएंगे जो बहुत पुराने हैं, जो शायद खंडरों में ही बदल चुके हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ से, अभी देखते हैं अगर अंदर एंट्री हुई तो एक बार अंदर भी देख लेंगे, अगर नहीं हुई तो फिर यहाँ से हम आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन अपनी जाएंगे। मेरी नेक्स्ट लोकेशन जो है वो है श्री हाटकेश्वर टेम्पल, और ये देखिए ये मेरे पीछे है, और ये शिव जी का टेम्पल है। ये भी बताया गया है कि बहुत ही पुराना टेम्पल है यहाँ पे। और एक्चुअली यहाँ ना यहाँ पर ना इतने लोग हैं नहीं, तो आप मंदिर में आराम से अंदर जाइए, आराम से दर्शन करिए, खुद ही दर्शन कर लीजिए। अभी ये बंद था, अब जैसे हमने इसका दरबार खोल दिया, दरवाज़ा, अंदर मैं जा रही हूँ दर्शन करने। दर्शन करके फिर मैं आपसे बात करती हूँ, और आपको ये मंदिर अंदर से भी एक बार दिखाती हूँ, आपको भी वर्चुअली दर्शन देती हूँ इस मंदिर का। चलिए, और यहाँ अगर आप देखेंगे मेरे पीछे ये है रिवर, और यहाँ ना व्यू बड़ा सुंदर है, ये बीच में मंदिर, और यहाँ से पूरी नदी बहते हुए जा रही है। तो ये जो व्यू है ना बहुत सुंदर लगता है। आप दर्शन कर लेते हैं शांति। इस मंदिर को स्वयंभू के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है खुद से प्रकट होना, और माना जाता है यहाँ शिवलिंग अपने आप प्रकट हुए थे। अभी मैं पहुंची हूँ पौरने तीर्थ, और ये जो जगह है ये सप्तकेश्वर टेम्पल का ही पार्ट है, और ये आर्कियोलॉजिकल साइट में है अभी, और गवर्नमेंट के अंडर है। और इसके बारे में अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी कि क्या है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये अभी पानी यहाँ पे भरा हुआ है, और यहाँ पानी भरा ही रहता है। अब अंदर जाके थोड़ा सा देख के आती हूँ मैं कि क्या है, उसके बाद में आपको इसकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस बताऊंगी, और इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ये जो जगह है जो मैं देख रही हूँ, यहाँ पर ये छोटे छोटे टेम्पल्स भी बने हैं। ये 108 मंदिर है छोटे छोटे, और माना जाता है और कहा भी जाता है यहाँ पे कि हर दिवाली पे लोग यहाँ आके दिए जलाते हैं। और ये अगर आप पानी से थोड़ा सा, अभी तो पानी भरा है, अगर ये पानी थोड़ा नीचे जाए तो ये ऐसे ही चीज़ें और नीचे तक भी बने हुए हैं। हालांकि ये जो पोर्तुगीज आए थे तो उन लोगों ने ये जगह पूरा जो यहाँ टेम्पल था वो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जो ये र्यून्स हैं उनको देख के भी आपको लगेगा कि कितना सुंदर यहाँ पर जो मंदिर होगा वो कितना सुंदर होगा। और यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है थोड़ी देर और यहाँ बैठे रहे। बाकी ये जो जगह है बहुत ही आइसोलेटेड है, अनएक्सप्लोर्ड है इन गोवा। बहुत लोगों को नहीं पता, जितने भी लोग गोवा में आते हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ गोवा जाते हैं या पार्टीज और इन सब में रहते हैं। लेकिन ये जो है ये पार्ट जो है गोवा का, वो दिस शोज द रियल गोवा, कि एक्चुअली गोवा की क्या हिस्ट्री रही है, क्या है, जो बहुत शांत है, बहुत सीरीन है, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ के इस आइलैंड में आके मुझे ये चीज़ लगी। वैसे और भी गोवा का अगर आप साउथ साइड जाएंगे तो वो भी सेम ही है, बट ये आइलैंड अगर आप आए तो मुझे लगता है वर्थ विजिटिंग है ये आइलैंड। आप आइए, शांति से घूमिए, लोकल्स को परेशान मत करिए, बस यही एक वो है रिक्वेस्ट है, आराम से अपना घूमिए, एंजॉय करिए और वापस आप चले जाइए। इस
आइलैंड को घूमने के लिए आपको कम से कम 2-3 घंटे आराम से लगेंगे। और सुबह सुबह कोशिश करें, सुबह सुबह ही आके फटाफट आप ठंडे ठंडे में घूम लीजिए। उसके बाद अभी जैसे धूप होने स्टार्ट हो गई, थोड़ी गर्मी लग रही है, और बस अब चलते हैं यहाँ से और आगे रिटर्न होते हैं। ये मेरे ख्याल से हमारी लास्ट लोकेशन ही थी। अब देखते हैं अगर हमें यहाँ पर कुछ खाने पीने का मिलता है, कोई कैफ़े या छोटी सी अगर कोई ढाबा भी मिल जाएगा या शॉप मिल जाएगी, तो हम वहाँ कुछ खा लेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आगे रिटर्न होते हैं और आगे की नेक्स्ट लोकेशन वो मैं आपको फिर आगे बताऊँगी कि कौन सी रहेगी। अभी तो यहाँ से हम रिटर्न होते हैं। नारियल पानी पीते हुए वहाँ हमें कुछ नहीं मिला, तो हम यहीं आ गए। पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं हम धूप में, शक्ल देखने लायक है। नारियल पानी पी के बहुत अच्छा लगा, बहुत रिफ्रेशिंग था। एक्चुअली वहाँ पर तो नारियल पानी कुछ दिख नहीं रहा था, पर हम जब थोड़ा बाहर आए, ओल्ड गोवा में एंटर हो चुके, तो यहाँ पर बहुत एक फर्स्ट शॉप हमें ये दिखी, तो हमने यहीं पी लिया और बहुत रिफ्रेशिंग लगा। अब चलते हैं यहाँ पर, यहाँ का जो फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट है वो है बॉम जीसस चर्च, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए वहीं चलते हैं डायरेक्ट। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया जहाँ 20 रुपीज़ आपको चार्ज देना पड़ेगा, और इसी के साथ है ये छोटा सा शॉपिंग सेंटर। यहाँ हम बाद में जाएंगे, अभी हम सीधे जा रहे हैं चर्च। यहाँ पर मैंने अपना लंच किया। ये है उडुपी रत्ना सागर रेस्टोरेंट, खाना ठीक था। और अब यहाँ से मैं वापस स्टे की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत गर्मी हो चुकी है और हमारा शाम का एक प्लान है। एक फ्ली मार्केट है, और कोरा फ्ली मार्केट, जो शाम को 6 बजे लगेगी और 6 से 2 बजे तक लगती है, तो वही जाने का प्लान है। तो अभी गर्मी में घूमने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम वापस रिटर्न होते हैं स्टे की तरफ। यहाँ से 1 घंटा लगेगा जाने पे ही, और उसको शाम को फ्रेश होकर पूरा निकलेंगे। चलिए अब चलते हैं। और मेरी स्कूटी है इधर, ये रही मेरी स्कूटी। बस अब हम वापस जा रहे हैं। चलिए आपसे मिलते हैं शाम को, बाय। रेडी हूँ मैं मार्केट जाने के लिए, और मुझे अभी पता लगा कि जो फ्ली मार्केट है वो आफ्टर कोविड बंद हो गई थी, मतलब ड्यूरिंग कोविड बंद हो गई थी, और उसके बाद नहीं ओपन हुई। और अभी बोल रहे हैं कि नवंबर में होगी ओपन, तो हमारी तो मिस हो गई है इस बार। बट अगर नवंबर तक शायद हो जाए, भी उसका भी कुछ कंफर्म नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर हम वहाँ नहीं जा सकते तो हम कैलिंगवुड की जो मार्केट है हम वहाँ चल लेते हैं। और ये मैं रेडी हूँ, बहुत ही कैजुअल लुक है मेरा। सो चलते हैं अब सीधा मार्केट। ये बची है तो हम सोच रहे हैं ये भी घूम लेते हैं। चलिए। Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but मैं पहुंच गई हूँ कैलिंगवुड मार्केट, और मेरे स्टे से ये 10 मिनट का ही रास्ता था, और बहुत ही बिजी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट भी है। तो चलिए अब शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. सो मैं रिटर्न हो गई हूँ कैलिंगवुड मार्केट से, और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और बहुत टायरिंग रहा,
अभी तक हम लोगों ने डिनर नहीं किया। हम पहले सोच रहे थे हम बाहर खाएंगे, बट हम घर पे हमारा कुछ थोड़ा बहुत बना हुआ ही था, तो हम लोग यहीं डिनर करेंगे घर पे ही। और ये थी कैलिंगवुड मार्केट, बहुत ही बिजी मार्केट है। आप यहाँ कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर जैसे आपको कोई गिफ्टिंग आइटम खरीदना है या कुछ आपको ऐसा खरीदना है तो आप वो भी खरीद सकते हैं। और तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर लगी हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप इंस्टाग्राम में जाके ज़रूर फॉलो करें मेरे चैनल को, मेरे पेज को। सो अभी का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।